आज का दिन अलग था। अमन के लिए यह यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं थी। हवा में एक अजीब सा डर था। हर झटके के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। अमन, जो हमेशा हवाई यात्रा का आनंद लेता था, आज बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह डर क्यों हो रहा है। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा जो कांप रहे थे। वह खिड़की वाली सीट पर बैठा अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। सब ठीक होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की, पर मन नहीं मान रहा था। विमान हिलने लगा। हर झटके के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने खुद को संभालने की ठानी। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। अमन ने फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, अगर वह यहाँ होती तो मुझे हिम्मत देती। विमान अब बादलों के ऊपर से गुजर रहा था। अमन ने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस डर को जीत लेगा। विमान ने उड़ान भरी। नीचे शहर छोटा हैपनिंगता गया। बादल रुई की तरह खिड़की से झांक रहे थे। अमन ने राहत की सांस ली। शायद उसका डर बेकार था। उसने पानी का गिलास मदरगा। धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम हैपनिंग में लगी। चारों ओर यात्री अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई गाना सुन रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज। विमान जोरों से हिल गया। ऑक्सीजन मास्क बाहर निकल आए। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। अमन का खून ठंडा पड़ गया। क्या हो रहा है? एक आदमी शाउटेड। कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इंजन की कर्कश आवाज और बढ़ती जा रही थी। डर की गंध हवा में घुल गई। यह अंत था। बच्चों के रोने की आवाज सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। उनकी मासूमियत और बेबसी ने माहौल को और भी गमगीन बना दिया था। मां बाप उन्हें छाती से चिपकाए खुद भी मरने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में डर और चिंता की लहरें उठ रही थीं, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे थे। अमन ने पत्नी की तस्वीर चुम्मी। उसकी आंखों में बीते हुए पलों की यादें ताजा हो गईं। वह उन लम्हों को फिर से जीने की चाहत में डूब गया। आंखों से आंसू बहने लगे। हर एक आंसू में दर्द और उम्मीद की कहानी छुपी थी। यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि प्यार और बिछड़ने के डर के भी थे। उसने भीतर ही भीतर प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी शक्ति थी, जो उसे हिम्मत और साहस दे रही थी। वह भगवान से एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। क्या यह उसकी आखिरी उड़ान थी? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। हर उड़ान के साथ एक नई उम्मीद और एक नया डर जुड़ा हुआ था। जिंदगी कितनी अनमोल है, यह एहसास उसे अब हो रहा था। हर एक पल कीमती था और वह हर पल को जीने की कोशिश कर रहा था। काश उसे एक और मौका मिल जाता। वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता था। अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उम्मीद की किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। पर तभी एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि पायलट की थी। पायलट की आवाज शांत, निडर। उसने अपने अनुभव और आत्मविश्वास से सभी को दिलासा दिया। वो उन्हें हिम्मत दे रहा था। उसकी हर बात में एक नई उम्मीद की झलक थी। उसने बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। उसने विस्तार से समझाया कि कैसे वो इस मुश्किल घड़ी से निपटने की योजना बना रहा है। सभी की नजरें एक दूसरे से टकराईं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जैसे ही पायलट ने अपनी योजना बताई, सभी के दिलों में एक नई आशा जगी। क्या जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही थी? इस सवाल ने सभी के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। विमान अभी भी हिल रहा था, पर डर अब कम हो गया था। पायलट की आवाज और उसकी योजना ने सभी को एक नई ताकत दी थी। यह घटना अमन के लिए एक सबक थी। जिंदगी बेहद नाजुक है। हमें हर पल को जीना चाहिए, अपनों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो जरूरी नहीं।